त्रेता युग में अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। सारी प्रजा उन्हें चाहती थी और उनका मान करती थी। एक दिन वे शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्हें किसी की पुकार सुनाई दी, बचाओ बचाओ। राजा ने समझा किसी अबला पर आपत्ति आई है। वे तुरंत उधर चले जिधर से पुकार आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक खुले स्थान पर एक मुनि समाधि लगाए बैठे हैं। ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मुनि विश्वामित्र है, अब मैं क्या करूं? मुनिवर, मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपका ध्यान भंग कर दिया। मैंने किसी की पुकार सुनी थी। वह उन विज्ञानों की आत्मा की पुकार थी जिन्हें मैं अपने बस में कर रहा था। मेरा यत्न सफल हो ही रहा था कि तूने विघ्न डाल दिया। मेरा शाप तेरे राज्य को नष्ट कर देगा। राजा ने मुनि से बहुत अनुनय विनय की, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में आप जो भी मांगेंगे दूंगा। कुछ भी? अच्छी बात है, मैं तेरा वचन याद रखूंगा। कुछ दिन बाद राजा हरिश्चंद्र सिंहासन पर बैठे थे। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, हरिश्चंद्र! विश्वामित्र को आता देख राजा घबरा उठे। मैं आज तेरा वचन पूरा करवाने आया हूँ। अपना राज्य मुझे दे दे। मेरा राज्य? हाँ, तूने अपना वचन पूरा ना किया तो अयोध्या को मेरा शाप लगेगा। सारे मंत्री स्तब्ध रह गए। राजा मुनिवर को अंदर ले गए। मैं अपना राज्य आपको देता हूँ। मंत्रियों ने राज्य दान करने वाले राजा को समझाया, महाराज, आप इस प्रकार राजपाट कैसे त्याग सकते हैं? मैंने अपना वचन भंग किया तो प्रजा पर आपत्ति आ जाएगी। राजपाट छोड़कर राजा महारानी सैन्या तथा राजकुमार रोहितासव के साथ नगर से चल दिए। तीनों को जी जान से चाहने वाले नागरिक उन्हें जाते देखने लगे और रोने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हरिश्चंद्र को किसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने घूम कर देखा, मुनि विश्वामित्र चले आ रहे थे। ठहरो, तू कुछ भूल गया है। तूने दान तो दिया, पर दक्षिणा कहाँ है? दान के साथ दक्षिणा भी दी जाती है। राजा हरिश्चंद्र तो अपना सब कुछ दान कर चुके थे। दक्षिणा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा था। अपने वचन का पालन करो। दक्षिणा अभी शेष है। कृपया मुझे 1 महीने का समय दीजिए। राजा रानी और राजकुमार रोहितासव देश देश में जंगल और रेगिस्तान की खाक छानते हुए बहुत दूर चले गए। महीना पूरा होने आया, मुझे कोई काम नहीं मिला। मुनिवर को दक्षिणा कैसे चुकाऊंगा? कब तक ऐसे मारे मारे फिरेंगे? बच्चे की दशा देखो। पिताजी, आप अपना रथ क्यों नहीं लाए? घूमते घूमते वे मंदिरों के नगर वाराणसी पहुँचे। यहीं कुछ काम मिलने का आशा है। गंगा के किनारे वाराणसी के भव्य मंदिर दिखाई देने लगे। थके हारे राजा अपने परिवार सहित एक मंदिर में गए। यहाँ हमें रहने का स्थान मिल जाएगा। चलकर पुजारी जी से मिले। तुम कौन हो? चेहरे मोहरे से तो कुलीन लगते हो। हम थके मांदे यात्री हैं, हमें कुछ काम दे सकते हैं आप? मंदिर में क्षत्रिय क्या काम करेंगे? काम तो नहीं है, भोजन जितना चाहो ले लो। एक दिन तीनों सड़क पर भीड़ में चले जा रहे थे कि हरिश्चंद्र को एक जाना पहचाना स्वर सुनाई दिया, हरिश्चंद्र! 1 महीना आज पूरा हो रहा है। जानता हूँ, परंतु दिन अभी पूरा नहीं हुआ। संध्या पूरी होने तक ठहरिए। सूरज कुछ घंटों बाद डूबेगा। मैं दक्षिणा कैसे चुकाऊंगा? राजकुमार रोहितासव बहुत साहसी था। दर दर भटकने के कष्टों को
उसने अपने माता पिता के साथ हंसते हंसते झेला था, परंतु उस कोमल शरीर में और सहने की शक्ति नहीं रही थी। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। हाँ बेटे, तुम्हारे पिता काम की खोज में गए हैं, वे भोजन लेकर आएंगे। कुछ घंटों के बाद राजा हरिश्चंद्र लौटे। उन्हें काम नहीं मिला था। यह भोजन खाओ, मंदिर से लाया हूँ। हमें क्या भीख मांगकर पेट पालना पड़ेगा? अपना वचन पूरा करने का एक ही उपाय रहा है, मैं स्वयं को बेच दूं। नहीं नहीं,